Hello everyone, welcome back to Alliance IAS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. सो अपने करंट अफेयर के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 104 का सेशन. आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन. आपको बताना है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है. 10th ऑफ जुलाई, 10th ऑफ अगस्त, 10th ऑफ सितंबर या फिर 10th ऑफ अक्टूबर. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और आपका आंसर होगा इसमें डी 10th ऑफ अगस्त. सो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, यहाँ पे इसकी जो थीम्स आपको इसमें देखने को मिल रही है, कनेक्ट हो गया, बी एक्टिव हो गया, टेक नोटिस हो गया, गिव, कीप लर्निंग, ये सब इसमें है. मेंटल हेल्थ होता क्या है? बेसिकली ये एक स्टेट होती है वेल बीइंग की, जिसमें इंडिविजुअल को रियलाइज़ होता है उसकी अपनी हिज हर ओन एबिलिटीज़ एंड कोप अप विद नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ द लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड इज़ एबल टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी. यहाँ पे ये आपका मेंटल हेल्थ में कंसिडर किया जाता है. ये डेफिनेशन किसने दी है? WHO ने आपकी डेफिनेशन दी है. बायोलॉजिकल फैक्टर्स में देखें तो हम फिजिकल हेल्थ हो गया, जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज़ हो गया, ड्रग इफेक्ट्स हो गया. सोशल में देखें तो पीयर्स हो गया, फैमिली सर्कमस्टांसेस, फैमिली रिलेशनशिप्स. साइकोलॉजिकल में देखें तो कोपिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स, फैमिली रिलेशनशिप, सेल्फ एस्टीम, मेंटल हेल्थ. WHO ने 2020 में एक डेटा निकाला है. उसके अकॉर्डिंग इंडिया में आपकी 36.6% सुसाइड ग्लोबली जितना होता है उसमें से 36.6% आपके इंडिया में काउंट होते हैं. 7.5% इंडियंस जो हैं वो मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं और ये बाय द एंड ऑफ 2020 ये आपका 20% तक पहुंच जाएगा. अकॉर्डिंग टू नंबर्स 56 मिलियन इंडियंस सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन एंड 38 मिलियन इंडियंस सफ़र फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर. कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ टू द टोटल डिजीज बर्डन इन द डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, इसमें ये इंक्रीज़ हुआ है. याद रखिएगा 1990 से आपका ये 2017 में ये इंक्रीज़ हुआ है. फिर but per this population there are physicists, साइकेट्रिस्ट हैं आपके पास, ओके 0.3, नर्सेज हैं 0.12, साइकोलॉजिस्ट हैं आपके 0.07, सोशल वर्कर्स हैं 0.07 और यहाँ पे डिज़ायरेबल नंबर जो है वो हर चीज़ का आपका 3 से अबव है. सो हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो नीड है उसके भी अकॉर्डिंग, उसके भी अराउंड भी कहीं ये नंबर्स नहीं पहुँच रहे हैं. इसीलिए जो इंडिया में जो कंडीशन है मेंटल हेल्थ की वो इतनी ख़राब है. कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैंडेट क्या है मेंटल हेल्थ को लेके? आर्टिकल 21 में कहा गया है कि राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ एक्सटेंड टू राइट टू सीक मेंटल हेल्थ एंड करियर केयर रिकॉग्नाइज अंडर मेंटल हेल्थ एक्ट 2017. आर्टिकल 47 में कहा गया है कि जो स्टेट है वो क्या करेगा, लोगों के न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेगा. ठीक. तीसरा ये कहा गया है कि रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में कहा गया है कि हर जो पर्सन जो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है उसके पास ये राइट है कि राइट टू हैव अ लाइफ विद डिग्निटी. सो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में कहा है. यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाता है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का. इसकी अथॉरिटी का फॉर्मेशन हुआ था आपका ये जो सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों पे एक बोर्ड बनाया गया था. ठीक है, जो स्टेट अथॉरिटीज़ के थ्रू बनाया गया था. इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपका सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है. तो अगर कोई पर्सन सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो यहाँ पे वहाँ पे क्या होगा, वो मेंटल हेल्थ से अगर वो सफ़र कर रहा है तो उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये उसमें कंसिडर किया जाएगा. और जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती हैं या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज़ होती हैं उनको रोकने की भी यहाँ पे बात करी गई है. ठीक. एडवांस डायरेक्टिव एक्ट एम्पावर्स अ पर्सन विद मेंटल इलनेस टू मेक अ एडवांस डायरेक्टिव दैट स्टेट हाउ ही शी वांट्स टू बी ट्रीटेड इज फॉर द मेंटल इलनेस. ठीक. सो ये जो 2017 का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कुछ बातें हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं. राइट्स क्या होते हैं एक पर्सन विद मेंटल हेल्थ के? एवरी पर्सन शैल हैव अ राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर ट्रीटमेंट. ओके. फिर यहाँ पे होगा कि प्रोटेक्शन फ्रॉम इनह्यूमन एंड डिग्रेडेड ट्रीटमेंट, राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इन रिस्पेक्ट टू द मेंटल हेल्थ. Which among of the following is incorrect about किगाली अमेंडमेंट? आपको इनकरेक्ट बताना है किगाली अमेंडमेंट के बारे में. पहला ये कहता है कि ये आपका नाइजीरियन कैपिटल में नेगोशिएट किया गया था 2016 अक्टूबर में. दूसरा ये कहता है कि अमेंडमेंट आपका ऑलरेडी जो फोर्स में आया तो ये आपको 2000 फ्रॉम द अमेंडमेंट हैज़ ऑलरेडी कम इनटू फोर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 2019. इट enables the gradual phase out of hydrofluorocarbon, a family of chemicals used extensively in the air conditioning and refrigeration and furnishing foam industries. या फिर none of the above या फिर इसमें से कोई भी गलत नहीं है. आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है. ठीक.
आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। देखिए गलत इसलिए हो जाता है पहला स्टेटमेंट क्योंकि ये नाइजीरियन कैपिटल नहीं है, ठीक। किगाली आपकी रवांडन कैपिटल है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अमेंडमेंट बाकी आपका 2019 में इन्फोर्स होगा, बिल्कुल ठीक है। सॉरी। और यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। सो ये वो गैसेस होती हैं जो कि अब नाम से पता चला हाइड्रोफ्लोरो और कार्बन इसमें होते हैं, और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी देखी जाती हैं, ठीक। UNEP का एक अकॉर्डिंग आपका एवरेज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो होगा ऑफ 22 ऑफ द मोस्ट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज अबाउट 2500 टाइम्स दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा हार्मफुल होती है। गोल क्या है किगाली अमेंडमेंट के अंदर? बिफोर द मिडिल ऑफ दिस सेंचुरी करंट HFC यूज हैज़ टू बी कर्टेल बाय एटलीस्ट 85% कर्टेल होना चाहिए। कंट्रीज डिफरेंट टाइमलाइंस इसको करने के लिए दी गई है। इंडिया ने आपका टारगेट रखा है 2047 तक रखा है, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ ने आपका 2036 तक रखा है, चाइना और कुछ कंट्रीज़ ने आपका 2045 तक रखा है, ठीक। और यहाँ पे अब उन्होंने अपने जो जितना भी CFC का यूज़ है उसमें कट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है कंट्रीज़ ने, ऐसा वो कह रहे हैं। सिग्निफिकेंस या फिर एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं कि अगर ये इम्प्लीमेंट होता है सक्सेसफुली, सो ये आपका 0.5% राइज जो होगा, आपका डिग्री का राइज जो होगा आपका ग्लोबल वार्मिंग में, उसे एंड करेगा सेंचुरी में। और कोई अदर इंटरवेंशन इसमें नहीं, नो अदर सिंगल इंटरवेंशन टू कट ग्रीन हाउस गैस कम इवन क्लोज टू इन दिस टर्म ऑफ रिटर्न ऑफर। अगर सिर्फ इसी को ही हम पूरी उसके साथ इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसका कहना है यहाँ पे ये है। सॉरी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यहाँ पे बात करते हैं। सो 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था जो कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात करता है अपर एटमॉस्फेयर में जो पाई जाती है। यहाँ पे ये मैंडेट करते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट फेज आउट होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस का, और ओजोन डिप्लीटेड सब्सटेंस यहाँ पे बात करी गई है कि इनको किस तरीके से मैनेज करेंगे। हजरा इज़ एन एथनिक ग्रुप फ्रॉम, आपको बताना है कहाँ का एथनिक ग्रुप है? ईरान, पैलेस्टीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। और आपका आंसर होगा इसमें सी, अफगानिस्तान। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान वैसे भी न्यूज़ का पार्ट है। तो बेसिकली ये हजरात जो हैं जो आपके अफगानिस्तान के एथनिक ग्रुप हैं, और ये मानते हैं कि ये मंगोल जो है एम्पायर से बिलोंग करते हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का पार्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपके देयर डिस्टिंक्ट एशियाटिक फीचर एंड यूज़ ऑफ पर्शियन डायलेक्ट कॉल हजरागी ऑल्सो सेट देम अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक। और यहाँ पे इसीलिए आपको ये देखने को मिल रहा है। डैश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना स्मार्ट कार्ड स्कीम एंड प्रोमिसेस कैशलेस हेल्थ केयर कवरेज ऑफ अप टू 5 लाख फॉर नियरली 96 लाख फैमिलीज इन अ स्टेट। आपको बताना है कि ये जो आपकी स्कीम है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना स्मार्ट कार्ड स्कीम, ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार, एंड आंसर इज ए, उड़ीसा। तो ये आपका उड़ीसा की स्कीम है। यहाँ पे कैशलेस हेल्थ केयर कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा 5 लाख तक का, और ये 96 फैमिलीज़ को प्रोवाइड करने का इन्होंने यहाँ पे बताया है कि इसमें करेंगे। एक्सपेंस लिमिट जो है यहाँ पे विमेन बेनिफिशरीज के लिए वो 10 लाख रखी गई है। स्मार्ट कार्ड होल्डर्स इसमें स्मार्ट कार्ड मिलेगा जिससे कैशलेस हेल्थ कवरेज होगा मोर देन 200 इम्प्लानेड हॉस्पिटल्स। इम्प्लानेड हॉस्पिटल्स उन्हें कहा जाता है जो कि इस स्कीम के थ्रू इनरोल्ड होते हैं। Which among of the following is / are correct? Sugarcane cultivation in India has expanded in last few decades. Factors like policies that incentivize production, including a minimum price, guaranteed sale of sugarcane, and public distribution of sugar, have helped India become the second largest producer of sugar worldwide. पहला कह रहा है कि सुगरकेन कल्टीवेशन आपका एक्सपेंड हुआ है इंडिया में। दूसरा कह रहा है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स की वजह से आज हम दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर के। ए ओनली, बी ओनली, बोथ है ना? आंसर होगा आपका बोथ, दोनों, ठीक है। तो द हिंदू में आपने ये आर्टिकल देखा होगा, रिकॉर्ड शुगर एक्सपोर्ट फ्रॉम help reduce cane dues. Next, which among of the following is / are correct about RTI? So proposed RTI Amendment Act 2018 is aimed at giving the center the power to fix the tenure and salaries of state and central information commissioners which are statutorily protected under RTI Act. दूसरा कह रहा है कि the act proposes to replace the fixed 5-year tenure with as much prescribed by the government.
तो आपको करेक्ट बताना है ए ओनली बी ओनली बोथ है ना। पहला कह रहा है कि जो प्रपोज्ड एक्ट था आपका 2018 का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे रहा है कि वो टेन्योर और सैलरीज को फिक्स करे, जो चीफ इन्फॉर्मेशन जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं। दूसरा कह रहा है कि इससे पहले उनका टेन्योर फिक्स हुआ करता था, लेकिन अब गवर्नमेंट इसे वो करेगी, फिक्स करेगी, प्रिस्क्राइब करेगी। आंसर होगा बोथ दोनों, ठीक है। ये अगेन आपने एक आर्ट देखा होगा। ये न्यूज़ इसलिए है क्योंकि आपका उड़ीसा का एक इंस्टीट्यूट है जिसको आरटीआई के परवी के अंडर माना जा रहा है, इसलिए न्यूज़ का पार्ट हो जाता है। Consider the following statement with reference to palm oil and its plant. It can be grown in humid to dry climate. It can be grown in extreme temperature condition. India is the largest producer of palm oil. आपके ऑप्शंस है 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, none of the above. You have to find the correct statement palm oil के बारे में। आंसर होगा आपका डी। ये सब के सब गलत है। देखिए सब गलत क्यों है, क्योंकि पहली बात पाम ऑयल आपके सिर्फ ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, तो पहला गलत हो जाता है। दूसरा, इनका टेम्परेचर आपका 22 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, इसलिए गलत हो जाता है। तीसरा, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये गलत है, आपका इंडोनेशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। क्लियर। पाम ऑयल आपका ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्रॉप है, रेनफॉल 150 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा है। टेम्परेचर रेंज हमने देख लिया कितना चाहिए, 5 to 6 आवर ब्राइट सनलाइट चाहिए, 80% या उससे ज़्यादा ह्यूमिडिटी, सॉइल विद हाई ऑर्गेनिक मैटर। केरला के पास सबसे ज़्यादा मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, बहुत डेंस वेजिटेशन है जो कि ऑर्गेनिक सॉइल को सपोर्ट करता है। बीइंग ट्रॉपिकल इन इट्स लोकेशन, पास्ट हिस्ट्री ऑफ प्लांटेशन, केरला कैन सपोर्ट इजी शिफ्ट टुवर्ड्स द पाम ऑयल कल्टीवेशन। तो ये बता रहे हैं कि केरला किस तरीके से आपका बन सकता है। Which among of the following is correct? The Geological Survey of India was set up in 1851 primarily to find coal deposit for railways. Creation and updation of national geoscientific information and mineral resources assessment is one of its functions. A only, B only, both and none, and the answer will be both, दोनों ठीक है। So context ये था कि Geological Survey of India ने कुछ साइट्स को आपका आइडेंटिफाई किया है नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म के लिए, और 1851 में सेटअप होता है, बिल्कुल ठीक है। और फंक्शन इसका यही था कि जियो साइंटिफिक आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको वहाँ पे काम करेगा। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में, इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसकी आपकी देखने को मिलती है उनाईकोट हिल साइड, जहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, जो कि शिव से रिलेटेड है और त्रिपुरा में पड़ती है। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नेशनल जियोलॉजिकल मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। These sites are evenly distributed across India. Geological Survey of India is the enforcing agency. क्या ऑप्शन है 1 only, 2 only, both 1 only, 1 or 2? आंसर विल बी बी, विच में सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, क्योंकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कुछ सेलेक्टिव है, ज़्यादातर हमें राजस्थान में देखने को मिलती हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज का। कंसिडर द फॉलोइंग, अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम देयर इज नो फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ गोल्ड। अंडर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ओनली प्राइवेट कंपनीज कैन बाय द बॉन्ड्स। आपको इनकरेक्ट बताना है 1 only, 2 only, both 1 to 1 or 2। आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स दोनों गलत हैं। गलत इसलिए हैं क्योंकि गोल्ड मोनेटाइजेशन में आपका फिजिकल गोल्ड को मेल्ट किया जाता है और फिर यहाँ पे आपको गोल्ड सेविंग अकाउंट देखने को मिलता है। दूसरा भी गलत इसलिए है क्योंकि ये आपका जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है ये रेसिडेंट के लिए भी, इंडिविजुअल के लिए भी है, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिलीज के लिए भी है, ट्रस्ट के लिए भी है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने परफॉर्म किया होगा। थैंक यू सो मच।